हे गाइस, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में। दिव्यांका त्रिपाठी दहिया और उनका सबमिसिव बिहेवियर स्पेशली टुवर्ड्स हर हस्बैंड विवेक दहिया। ये टॉपिक मुझे बहुत टाइम से सोचने पे मजबूर कर रहा है, क्योंकि मैंने दिव्यांका को पहली बार ये है मोहब्बतें के टाइम देखा था और वो मेरे लिए एक बेकन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट थी। शी वॉज स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड ऑलवेज एडवोकेटेड फॉर वुमेन राइट्स। लेकिन आजकल जो उनका बिहेवियर देखने को मिल रहा है, उससे मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ज़रूर बदल गई हैं। अ क्विक रिकैप ऑन दिव्यांकाज जर्नी। दिव्यांका की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग थी। शी स्टार्टेड ऑफ एज अ सिंपल गर्ल फ्रॉम भोपाल, मेड इट बिग इन द टेलीविजन इंडस्ट्री एंड बिकेम अ हाउस होल्ड नेम विद हर रोल एज इशिता इन ये है मोहब्बतें। शी बिकेम वन ऑफ द हाइएस्ट पेड TV actresses, consistently being ranked in the top 100 by Forbes for her income. She has always been vocal about women empowerment, the struggles women face in society, and how to overcome them. But as I started following her personal life more closely, कुछ ऐसे पैटर्न्स देखे जो मुझे समझने की ज़रूरत थी। अब बात करते हैं उनके रिलेशनशिप डायनामिक्स की, जो काफ़ी अटेंशन ग्रैब कर चुका है। दिव्यांका और उनके हस्बैंड विवेक दहिया का रिलेशनशिप पब्लिकली काफ़ी स्वीट और क्यूट लगता है। दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, पर एक चीज़ जो मुझे थोड़ा ऑड लगती है वो ये है कि दिव्यांका अपने हस्बैंड को आप बुलाती हैं, जबकि विवेक उन्हें तुम बुलाते हैं। इससे पता चलता है कि वो अपने हस्बैंड के लिए बहुत सबमिसिव हैं, जो मुझे थोड़ा क्वेश्चनेबल लगा। अब आप सोच रहे होंगे, आपको तुम कहते हैं तो क्या हो गया? But here's the thing, Divyanka is clearly the more financially successful one. She makes crores every year, while Vivek's career hasn't been as prominent post marriage. फिर भी उनकी पर्सनल व्लॉग्स में दिव्यांका काफ़ी सबमिसिव बिहेवियर दिखाती हैं। विवेक आप मुझे ये दीजिए वो दीजिए जैसे रिक्वेस्ट करती हैं। वो उनके सामने अपने आप को थोड़ा सा सर्वेंट लाइक दिखाती हैं, विच इज़ वेयर आई फाइंड द इशू। शी इज़ द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, सो वाई इज शी सो विलिंग टू सबमिट हर सेल्फ। अगर दिव्यांका की फाइनेंशियल पोजीशन को देखें तो शी अर्न 7.8 करोड़ इन 2018 अलोन। वो एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमेन है जो अपने करियर में काफ़ी कुछ अचीव कर चुकी हैं। बट इन द व्लॉग्स व्हेन शी आस्क विवेक फॉर थिंग्स, शी सीम्स टू डाउन प्ले हर ओन सक्सेस। शी बॉट अ कार बट विवेक ड्राइव्स इट। शी कॉल्स हिम आप, मेकिंग हर सेल्फ सीम मोर सबसिक्वेंट। इज दिस एम्पावरमेंट? इज दिस नॉर्मल फॉर समवन ऑफ हर स्टैचर? Divyanka Tripathi seems to have willingly put herself in a situation where she is catering to Vivek's ego despite being the more successful one. ये सब देखने लगता है कि दिव्यांका अपनी पोजीशन को डाउन प्ले कर रही हैं। शी इज सक्सेसफुल, शी हैज़ द मनी एंड येट शी चूजेस टू एक्ट इन अ वे दैट डिमिनिशेस हर स्ट्रेंथ। इज दैट एम्पावरिंग और डिसएम्पावरिंग? अब मैं ये नहीं कह रही कि कोई अपने हस्बैंड या पार्टनर को अपनी लाइफ में आप बुलाए, तो वो अपने आप को ख़त्म कर रहा है। बट व्हेन यू लुक एट द बिगर पिक्चर, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी आइडेंटिटी को डाइल्यूट करो सिर्फ अपने पार्टनर के ईगो के बूस्ट करने के लिए। वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स स्टैंडिंग अप फॉर yourself, making decisions for your own well-being and living life on your own terms. ये वो चीज़ थी जो दिव्यांका ने पहले बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट की थी। तो अब उसी के ऑपोजिट बिहेवियर देखने मिल रहा है, जो कि मुझे काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। क्या ये एक कल्चरल थिंग है? क्या इंडियन फैमिलीज़ में ऐसे डायनामिक्स एक्सेप्टेबल होते हैं? वेल, आई वोंट क्लेम टू हैव द आंसर्स, बट वॉट आई डू नो इज़ दैट दिव्यांका का ये बिहेवियर थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। एक तरफ वो अपने फैंस को एम्पावर करने के लिए इंटरव्यूज़ देती हैं, दूसरी तरफ वो अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड के सामने सबमिसिव रोल प्ले करती हैं। तो ये कहाँ तक सही है? दिव्यांका के पेड कंटेंट के बारे में भी बहुत बातें होती रहती हैं। आप सभी को पता होगा कि दिव्यांका ने अपने इंस्टाग्राम पर पेड सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च की थी, जिसमें फैंस को 180 रुपीज़ पर मंथ देने पड़ते हैं ताकि वो उनका एक्सक्लूसिव कंटेंट देख सके। ये एक मिलियनेयर सेलिब्रिटी के लिए थोड़ा ऑड है, क्योंकि शी इज़ ऑलरेडी फाइनेंशियली सक्सेसफुल, सो वाई इज शी चार्जिंग हर फैंस फॉर द कंटेंट दैट दे कैन गेट फॉर फ्री? मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अगर आप ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल हो तो आपने लॉयल फैंस को पैसे देने के लिए क्यों कह रहे हो? इज दिस अ जेन्युइन नीड टू अर्न मोर मनी और इज इट प्योर ग्रीड? Divyanka's followers are some of the most dedicated fans and she is exploiting them for money, which does not seem right at all. It is very disappointing when celebrities with so much wealth choose to ask for money from fans for basic content. जब दिव्यांका
ने यह मोहब्बतें की पॉपुलैरिटी के बाद पब्लिक अटेंशन में आई थी, तो वो एक सिंबल थी ऑफ स्ट्रेंथ एंड एम्पावरमेंट, बट ग्रेजुअली उनका इमेज थोड़ा शिफ्ट हुआ है। आज वो ज़्यादा मीडिया अटेंशन की तरफ खुद को ले जाने की कोशिश कर रही हैं। उनके कंटेंट और उनकी ज़िंदगी के बारे में उनके व्लॉग्स काफ़ी पर्सनल हो गए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे पर्सनल टॉपिक्स को पब्लिकली डिस्प्ले करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जब विवेक ने अपने व्लॉग्स में अपनी वाइफ के साथ उनकी डेली लाइफ को शेयर करना शुरू किया था, तो उन्होंने अपनी वाइफ को हमेशा रिस्पेक्ट दिखाया, जबकि दिव्यंका ने कभी भी अपने इमेज को इंडिपेंडेंट वुमेन के रूप में नहीं दिखाया। उन्होंने विवेक के ईगो को बूस्ट करते हुए अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा ब्लर कर दिया और उसी वजह से उनका बिहेवियर कंट्रोवर्शियल बन गया। इन द एंड, दिव्यंका त्रिपाठी दहिया इज अ talented actress who made a massive impact on Indian television. But the way she handles her relationships, her professional decisions, and her public image raises many questions about her true commitment to women's empowerment. Women empowerment का मतलब अपने आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए अपनी स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करना है। अगर दिव्यंका अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और वुमेन एम्पावरमेंट को अपने पर्सनल लाइफ में रिफ्लेक्ट करते तो वो और भी इंस्पायरिंग हो सकती थी, लेकिन अब वो सबमिसिव रोल प्ले कर रही हैं, वो उनके फैंस को कंफ्यूज करता है। ये सब चीज़ें उनके इमेज के थोड़े हाइपोक्रिटिकल बना देती हैं और उन्हें रीथिंक करना होगा अपने डिसीजंस को, अगर वो सच में अपने फैंस को एम्पावरिंग मैसेजेस देना चाहती हैं। तो आप लोग का क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि दिव्यंका का ये बिहेवियर सच में प्रॉब्लमैटिक है या ये उनका पर्सनल चॉइस है? कमेंट करके अपने ओपिनियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।